हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 7 का लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार देख लीजिएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो 22nd एडिशन था एंड इट वाज हेल्ड फ्रॉम 6 to 12 अप्रैल इन बिशेक बिशकेक किर्गिस्तान। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली स्टैंडिंग विद 18 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो आपकी थी 22nd एडिशन, इट वाज वॉन बाय द ईरान। ठीक है, ईरान ने इसे जीता था विद 18 मेडल्स। वेयरएस यहाँ पे अगर हम बात करें आगे कौन कौन से नेशन हैं जो सेकंड पोजीशन पे थे, जैसे जापान सेकंड पोजीशन पे था विद 15 मेडल, चाइना थर्ड पे था विद 14 मेडल, किर्गिस्तान जहाँ पे ये आपका होस्ट हुआ था वो फोर्थ नंबर पे था, एंड इंडिया जो है ये फिफ्थ नंबर पे था विद 17 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब बात करते हैं विनर्स की। यहाँ पे एक और चीज, जो ये इवेंट था इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमिटी अंडर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। राइट नाउ इंडियन मेडल विनर जो आपके हैं उनकी बात करते हैं। दो गोल्ड यहाँ पे इंडिया ने जीते थे एंड इट वाज वॉन बाय दी सुजीत कलकल मेंस कैटेगरी में 65 केजी में। ठीक है, नेक्स्ट है अभिमन्यु मंडवाल इन दी 70 केजी मेंस कैटेगरी। राइट, नेक्स्ट है सिल्वर ललित शेरावत, इन्होंने ग्रीसो रोमन 55 केजी में मेडल जीता था। नीतीश सिवाच, इन्होंने भी ग्रेसो रोमन 97 केजी। देन अमन शेरावत 61 केजी, मुकुल दहिया मेंस इन 86 केजी, मीनाक्षी गोयत इन विमेंस 53 केजी, संदीप मान इन दी 79 केजी मेंस कैटेगरी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज की बात करें, सुनील कुमार ने 87 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन प्रिंस ने 82 केजी, देन सचिन शेरावत इन ग्रेसो रोमन 67 केजी, हंसिका लांबा 55 केजी वुमेन कैटेगरी, नेहा इन 59 केजी कैटेगरी, मोनिका इन 65 केजी कैटेगरी, हर्षिता इन 72 केजी कैटेगरी, अंकुश इन मेंस 57 केजी एंड दिनेश इन 125 केजी मेंस कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की इसके करंट प्रेसिडेंट हैं निनाद लेलोविक फ्रॉम सर्बिया एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जो है स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसे 1921 में स्टैब्लिश किया गया था एंड वहीं पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अल अवमलेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक प्लेटफॉर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट एंड कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स। सो रिसेंटली जो पेटीएम है, पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपकी यूपीआई पेमेंट्स के लिए एंड कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स के लिए। ठीक है, नाउ बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट के बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट के थ्रू यूजर जो हैं दे कैन सिक्योरली ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन विद देयर फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, राइट, इंस्टेड ऑफ यूपीआई पिन। अब यहाँ पे यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है, फेस आईडी या आपके फिंगरप्रिंट से ही ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चलना शुरू करेगा चलेगा, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। राइट, नेक्स्ट है कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स। यहाँ पे जो है कैश विड्रॉल जो है अलाउ किया गया है विदाउट फिजिकल कार्ड एंड यहाँ पे इसको इजीली आप जो है क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे आसानी से पैसे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, वाया पेटीएम ऐप। राइट, इसके लिए अगर हम बात करें एनपीसीआई की लिमिट क्या है, 5000 लिमिट यहाँ पे रखी गई है फॉर बायोमेट्रिक यूपीआई ट्रांजेक्शन, वाइल कार्डलेस एटीएम विड्रॉल जो है इसके लिए जनरली आपकी जो लिमिट है वो तय की गई है 10,000 पर ट्रांजेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल इन नाई पई तो, जो कैपिटल आपका म्यांमार का। राइट, सो बेसिकली इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं
कीर्ति वर्धन सिंह, इनका विजिट हुआ था आपका म्यांमार में, और उसी विजिट के दौरान इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने आपका एमओयू साइन किया है म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इन अ नाई पई ताओ। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सेबी ने अभी रिसेंटली 3 आईटी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं टू ट्रांसफॉर्म रेगुलेटरी लैंडस्केप। इसमें पहला आता है आपका सबकम्स, सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। तो ये आपका एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा जो रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल ईमेल बेस्ड इंटरेक्शन जो आपकी जो है सेबी के साथ होती थी। ठीक है, उसको ये रिप्लेस करेगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद द सेबी। ये क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बेसिकली रिकॉर्ड यहाँ पे होगी सारी चीजें। ये मेंटेन करेगा ऑडिट ट्रायल्स को। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो एलिमिनेट फ्रेगमेंटेड ईमेल एंड ब्रोकन रिप्लाई चेन्स, राइट। देन यहाँ पे क्या बोला है, हम ये आपका अवेलेबल होगा वाया सेबी ई सर्विसेज पोर्टल, and it will be used by registered intermediaries and external entities, right? Next जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है, it is एडजुडिकेशन पोर्टल। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा ट्रांसपेरेंट एंड पेपरलेस प्लेटफॉर्म। ये रहेगा फॉर द क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, enhancing efficiency, and it will also speed in the adjudication matters, right? It will feature access and download the show cause notices। ठीक है, आप यहाँ पे से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे आप सबमिट कर पाएंगे रिप्लाईज, पोस्ट हेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्ट को। ठीक है, it will also features the you can also participate in online hearings via this portal, right? A dedicated module, right? And it will जो ये आपका पोर्टल है, it will also linked with SEBI's internal case management system to streamline workflow across the department, right? थर्ड आपका जो प्लेटफॉर्म है, it is your CyberSec audit compliance. It is basically a artificial intelligence based platform फॉर ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ साइबर ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे फीचर्स क्या है, ये आइडेंटिफाई करेगा कंप्लायंस गैप, रिस्क एरियाज एंड एक्शनेबल इनसाइट। ये एनहांस करेगा एफिशिएंसी एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द मैनुअल एफर्ट्स एंड इट विल आल्सो सपोर्ट योर डेटा ड्रिवन सुपरविजन एंड इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द सेबी साइबर सिक्योरिटी ओवरसाइट, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2029 मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी अप्रैल 2026 से मार्च 2029 के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे उत्कर्ष 2029 की अगर हम बात करें तो इसका मेन एम क्या है, टू मेक आरबीआई वर्ल्ड क्लास फ्यूचर रेडी सेंट्रल बैंक यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन। बेसिकली आरबीआई को हमें जो है वर्ल्ड क्लास फ्यूचर रेडी बनाना है। ठीक है, फ्यूचर रेडी सेंट्रल बैंक बनाना है। इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बारे में और क्या बताया गया है, यहाँ पे 6 पिलर इसके बताए गए हैं। कोर स्ट्रक्चर 6 पिलर इसके रहेंगे, रॉबस्ट रेगुलेशन, कस्टमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो ये टोटल मिला के इसके अंदर आपका रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इनिशिएटिव इसके हैं, तो पहला आपका है प्रोजेक्ट समुद्रा। ये मॉडर्नाइज करेगा करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, इट विल इंप्रूव हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ फिजिकल मनी, राइट। दूसरा आपका है जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, इसको और एक्सपैंड करने की यहाँ पे बात की गई है। इट विल फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये एक्सपैंड करेगा आपका यूएलआई को, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को, जिससे फ्रिक्शन यहाँ पे बेसिकली आपको इट विल इनेबल फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ठीक है, ये लेंडर्स को और डेटा प्रोवाइडर्स को यहाँ पे कनेक्ट करेगा बेसिकली। ठीक है, और इससे हमें जो है फास्ट जो लोन की प्रक्रिया है वो और फास्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली डेवलप हम यहाँ पे करेंगे इंडिया बिल्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेशली आरबीआई के लिए, एंड वी विल यूज इट फॉर द इंटरनल ऑपरेशन, डेटा एनालिसिस के लिए और सुपरविजन के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है AI फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस। तो आरबीआई यहाँ पे बेसिकली इशू करेगा गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें क्रेडिट, अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विसेज ये आपके कवर्ड होंगे, राइट। नेक्स्ट है सैंडबॉक्सेस एंड टोकनाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सपैंड करने की बात की गई है डिजिटल सैंडबॉक्स एंड AI सैंडबॉक्सेस को, ठीक है, जिसका मेन पर्पस है टेस्ट करना इनोवेशन सेफली बिफोर फुल लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन यूज ऑफ रूपी, प्रमोट करना ग्लोबल यूज ऑफ इंडियन रूपी फॉर ट्रेड, राइट। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपेंशन करना यूपीआई का, देन सुपरवाइजरी अपग्रेड करना, ठीक है, इंप्रूव करना दक्ष मॉनिटरिंग सिस्टम को, रियल टाइम सुपरविजन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये सब इसमें आएगा आपका। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस जो है इसके लिए फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया जाएगा विच कवर्स क्लाइमेट रिस्क, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन डिस्क्लोजर्स which is aligned with the finance, it aligns finance with the climate goal, right. Next है full digitization करना RBI का, it eliminate paperless paper based processes and it will also eliminate the email based workflows, right. Now next आपका क्वेश्चन है the 7th edition of India Uzbekistan joint exercise Dustling 2026 officially commenced at which location in Uzbekistan. So जो 7th edition था ये उज्बेकिस्तान में आपका हुआ था एंड डस्टलिंग का, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका गुरुमरी फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमनगन यहाँ पे आपका हुआ था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। कहाँ कब से कब तक हुआ था, 12 से 25 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज आपकी जो है चली थी एंड इसमें इंडियन आर्मी के 45 पर्सनल्स, इंडियन एयरफोर्स के 15 पर्सनल्स यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। रिसेंटली इन्होंने एक अग्रीमेंट जो है, एक MOU जो है वो साइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू कोलैबोरेट ऑन अंडर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड असेट मॉनिटाइजेशन इनिशिएटिव्स इन दिल्ली। सो जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने रिसेंटली जो है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, इसके साथ MOU साइन किया है किस चीज के लिए, अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड असेट मॉनिटाइजेशन इनिशिएटिव्स के लिए दिल्ली में, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन इनका हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हमने बात की, पहला MOU जो यहाँ पे साइन हुआ है, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 18,830 स्क्वायर किलोमीटर का लीज होल्ड लैंड पार्सल जो है यहाँ पे बेसिकली रीडेवलपमेंट की जाएगी एट दी अगस्त क्रांति भवन जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसमें इंक्लूड होगा आपका टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड योर मोनेटाइजेशन ऑफ बिल्डअप स्पेस, ठीक है। दूसरा आपका MOU है एसेट मोनेटाइजेशन को लेके, जो फोकस करेगा एसेट मोनेटाइजेशन फॉर NBFCs सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका HUDCO है ये प्रोवाइड करेगा फंडिंग सपोर्ट, वेयरएज जो NBCC है ये मैनेज करेगा प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज को, ठीक है। और ये दोनों जो आपके MOU हैं इनकी वैलिडिटी आपकी 2 साल की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस अग्रीमेंट को साइन किया था संजय कुलश्रेष्ठा जो CMD है आपके हुनको के एंड KP महादेवस्वामी जो CMD है NBCC के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया है एक MOU एक कंपनी के साथ फॉर डेवलपिंग एन इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क इन सानंद डोलेरा रीजन। सो गुजरात की जो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है एलिजियंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क को सानंद डोलेरा में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है जो ये MOU है, इट इज एक्सपेक्टेड इट विल अट्रैक्ट ओवर ₹1,000 करोड़ इन FDI इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर इन गुजरात। सो ये चीज आपकी नोट करनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दूरदर्शन अंडर द एजिस ऑफ प्रसार भारती साइन अ MOU with which organization to promote Indian art, culture and heritage globally through the enhanced collaboration in broadcasting and cultural exchange. So दूरदर्शन जो है इन्होंने बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया है, किनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ, ICCR के साथ ये अग्रीमेंट साइन इनका हुआ है प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज को ग्लोबली, ठीक है।
एंड इस अग्रीमेंट का जो टेन्योर रहेगा आपका वो 3 साल का रहेगा, और इस एमओयू के तहत ICCR जो है, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आपका है, ये कल्चरल कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वाइल जो दूरदर्शन है ये इंश्योर करेगा इट्स कवरेज एंड डिसेमिनेशन अक्रॉस टीवी, रेडियो, OTT प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया इंक्लूडिंग कंटेंट फ्रॉम द इंडियन मिशन ओवरसीज, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है अपडेट एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये नोट करना है, सिंधी लैंग्वेज में इन्होंने जो है अपडेटेड एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉन्च किया था इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट फर्स्ट एडिशन एंड पर्सियन स्क्रिप्ट सेकेंड एडिशन एट दी उपराष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। एंड नाउ क्वेश्चन हियर इज, ये जो आपका जो मतलब यहाँ पे जो इवेंट हुआ था जिसमें सिंधी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है रिलीज किया गया था, ये सिंधी लैंग्वेज डे के दिन रिलीज किया गया था, ठीक है। अब सिंधी लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, ये 10 अप्रैल को आपका मनाया जाता है, फाइन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, a wing of ISRO, to strengthen lightning forecasting, early warning system and disaster preparedness. So recently आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए लाइटनिंग फोरकास्टिंग। बेसिकली जो भी इस टाइप का इवेंट होगा उसका पहले से ही वार्निंग जो है जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके साथ बेसिकली ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ठीक है, उनका और आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अब जो कोलैबोरेशन है इसका मेन एम क्या है, मिनिमाइज करना लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी बाय इंप्रूविंग प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर वैशाली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन FIDE विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो आपका साइप्रस में हुआ था, आफ्टर डिफीटिंग विच प्लेयर इन द फाइनल राउंड। सो आर वैशाली जो हैं, जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने FIDE विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में बेसिकली जो इसका फाइनल मैच था उसमें डिफीट किया था रशिया की कैटरियाना लागनो को, ठीक है। सो इन्होंने इनको डिफीट किया था फाइनल मैच में, राइट। अब ये जो इवेंट था 28 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक चला था एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था FIDE ने। प्राइज मनी की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे जो आता है उसको 28,000 यूरोस का प्राइज मनी दिया जाता है, 70,000 का सेकेंड नंबर पे जो आता है एंड थर्ड वाले को 8,600 यूरोस का प्राइज मनी दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, जो आर वैशाली जी हैं ये बेसिकली अब जो है चैलेंज बेसिकली इन्होंने मतलब ये चैलेंज करेंगी रीगनिंग 5 टाइम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजू जो चाइना से बिलोंग करती हैं, और ये इवेंट आपका बेसिकली होगा विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 में। बेसिकली ये इनके साथ जो है अब यहाँ पे खेलेंगी, राइट। नाउ अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट के विनर्स की। सो दो टाइप के यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, एक ओपन मेंस एंड ओपन विमेंस, ठीक है। ओपन विमेंस में हमने पढ़ा कि आर वैशाली जी जो है इन्होंने ये जीता था और रशिया की जो प्लेयर हैं उनको हराया था, राइट। सेकेंड नंबर पे आपके थे बीबी सारा from Kazakhstan and Zhu Zinar from China. Whereas men's category में जोवोखिर सिंद्रो from Uzbekistan फर्स्ट नंबर पे, अनीश गिरी from नीदरलैंड सेकेंड नंबर पे, फेबिनाउ कारुआना फ्रॉम USA, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे थे। अब बात करते हैं FIDE की। इसके करंट प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच, हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है एंड इसे 1924 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2026 जो आपका स्पेन में हुआ था, ग्रेनेडा स्पेन में, विच कंट्री टॉप द मेडल स्टैंडिंग विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंट्री है जिसने टॉप किया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2026 में। सो इट इज वॉन बाय द चाइना, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल चाइना के थे, 8 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। सेकेंड नंबर पे जर्मनी था विद 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, और इंडिया थर्ड नंबर पे था विद 1 गोल्ड, ठीक है। इंडिया जो है इसने मिक्स टीम 10 मीटर जो इवेंट था एयर पिस्टल इवेंट उसमें गोल्ड जीता है, और इसमें टीम मेंबर्स आपके थे मुकेश
नीलावली एंड पलक गुलिया। ठीक है। Next is Infosys has appointed which re-owned spokesperson as its global brand ambassador. So Infosys ने recently global brand ambassador अपना बनाया है कार्लोस एल्कराज को। ठीक है, ये आपके स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और इनको रिसेंटली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस का। राइट, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कार्लोस एल्कराज की। Now next आपको क्वेश्चन है, who was sworn in as the 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो 24th चीफ मिनिस्टर बिहार के बने हैं आपके इनका नाम है सम्राट चौधरी। ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं और सम्राट चौधरी को अभी रिसेंटली सीएम बनाया गया है बिहार का एंड इन्होंने नीतीश कुमार को सक्सीड किया है। वेरस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं विजय कुमार चौधरी एंड विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने भी यहाँ पे शपथ ली थी। ठीक है, इसके अलावा ये शपथ दिलाता कौन है, गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नमेंट है, स्टेट का गवर्नर है वो इस शपथ को दिलाता है एंड करेंटली गवर्नर बिहार के हैं सैयद अता हसनैन। राइट, next is according to the government of India's latest data for financial year 2026, which country emerged as India's largest trading partner। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 में कौन सी कंट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रही है, विद बायलैटरल ट्रेड रीचिंग 151.1 बिलियन यूएस डॉलर, वेयरएज इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद इट वाइडन टू 112.16 बिलियन यूएस डॉलर। सो सबसे ज्यादा जो हमारा ट्रेड हुआ है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज चाइना के साथ। चाइना ने जो है अभी सक्सीड किया है यूएसए को। सबसे ज्यादा ट्रेड जो हमारा पहले देखा गया था पहले 4 सालों में, पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 को छोड़ के आगे के जो हमारे पीछे के जो हमारे साल थे उसमें लगातार 4 सालों से यूएसए जो है टॉप पे बना हुआ था, बट इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में चाइना ने इसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, नाउ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू दी चाइना ये आपका बढ़ा है 36.66% टू 19.47 बिलियन यूएस डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2026 में। वेयरएज इंपोर्ट जो है ये इंक्रीज हुआ है 16% टू 131.63 बिलियन यूएस डॉलर। वेयरएज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमने देखी है फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये देखी गई है नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड मलेशिया से। वहीं पे पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इंपोर्ट बेसिकली देखने को मिला है यूएई, सऊदी अरेबिया, आपका हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ चाइना, स्विट्जरलैंड, आपका सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, थाईलैंड एंड मलेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म पार्टनर्ड विद OpenAI टू एम्बेड इट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू कोडेक्स एंड ChatGPT, इनेबलिंग इंस्टेंट पेमेंट इंटीग्रेशन इनटू AI बिल्ड एप्लीकेशन। सो इनमें से कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली OpenAI के साथ अभी जो है टाई अप किया है एम्बेड करने के लिए इनकी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू दी कोडेक्स एंड ChatGPT। ठीक है, सो आंसर हियर इज इट इज योर रेजरपे। रेजरपे ने यहाँ पे OpenAI के साथ पार्टनरशिप की है टू लेट डेवलपर्स एम्बेड पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू दी एप्लीकेशंस। राइट, नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच कंपनी टू कमेंस दी प्राइमरी डीलर बिजनेस। सो आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे दिया है श्रीराम फाइनेंस की जो होली ओन्ड सब्सिडी है श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। ठीक है, किस चीज के लिए, प्राइमरी डीलर बिजनेस कमेंस करने के लिए। ठीक है, next is the Life Insurance Corporation of India, that is LIC, has launched 2 mobile application। एक तो है My LIC एंड दूसरी है सुपर सेज साथी। तो दो ऐप यहाँ पे दो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे LIC द्वारा लॉन्च की गई हैं टू एनहांस डिजिटल सर्विसेज, इंप्रूव करने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथन करने के लिए सपोर्ट फॉर इंश्योरेंस एजेंट। एंड नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज द My LIC एप्स प्राइमरली डिजाइन फॉर। सो 2 ऐप लॉन्च की गई हैं, एक आपकी पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्च की गई है और दूसरी जो है आपके एजेंट और इंटरमीडियरीज के लिए लॉन्च की गई है। तो My LIC आपकी पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्च की गई है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो पहली बात, ये जो एप्लीकेशन है इनको लॉन्च किया गया है M नागार्जुन जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था।
बात करते हैं ऐप की। सो पहली ऐप है माई LIC ऐप, पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिजाइन की गई है एंड इट अलाउज देम टू मैनेज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस ऐप के थ्रू यूजर जो है वो प्रीमियम्स पे कर सकते हैं, दे कैन ट्रैक पॉलिसी बेनिफिट रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, अपडेटेड पॉलिसीज इनको मिल जाएंगी ऑनलाइन, दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन पेपरलेस पॉलिसी लोन्स एंड ये eKYC डिजिटली अब यहाँ पे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऐप है सुपर सेल्स साथी ऐप, ये LIC एजेंट्स और इंटरमीडियरीज के लिए बनाई गई है, सपोर्ट करने के लिए सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज को। राइट नाउ यहाँ पे जो दोनों एप्लीकेशन है दे आर बिल्ड ऑन LIC's डाइव डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करने के लिए सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस इकोसिस्टम को। ओके, नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी, रिसेंटली RBI ने एक अमेंडमेंट गाइडलाइंस जो है इशू की है जिसका नाम है RBI NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंड डायरेक्शन 2026। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस मतलब NBFC की जो ब्रांचेस हैं उनको लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे एप्लीकेबिलिटी पहली पढ़ते हैं, किन किन पे एप्लीकेबल ये सारी अमेंडमेंट्स गाइडलाइंस होंगी, अमेंडेड गाइडलाइंस होंगी, जिसमें NBFC कैटेगरीज में डिपॉजिट टेकिंग NBFCs आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, NBFC MFIs, NBFC IFCs एक्सेट्रा, इन पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इफेक्टिव आपके इमीडिएट फोर्स में, मतलब इमीडिएटली ये इफेक्ट में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी एप्लीकेशन होगी दे मस्ट बी सबमिटेड, इनको सबमिट करना होगा थ्रू दी प्रवाह पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे सारी एप्लीकेशन सबमिट होंगी। अब यहाँ पे कंडीशंस रखी गई हैं, ब्रांच एक्सपेंशन कंडीशंस डिपॉजिट टेकिंग NBFCs के लिए। पहली कंडीशन क्या है, जहां पे नेट ओन फंड जो है ये लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ होगा और लोअर क्रेडिट रेटिंग होगी, इन दैट केस जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ होम स्टेट में ही ओपन की जा सकेंगी। दूसरी कंडीशन बोलती है जहां पे नेट ओन फंड जो है वो ग्रेटर देन 50 करोड़ और रेटिंग जो है AA और अबव होगी, इन दैट केस जो ब्रांचेस एंड एजेंट्स हैं दे आर अलाउड एनीवेयर इन द इंडिया। ठीक है, थर्ड कंडीशन सेज कि जो आपका नेट ओन फंड है इट इज ग्रेटर देन 50 करोड़ बट रेटिंग इसकी बिलो AA है, इन दैट केस ब्रांचेस जो हैं दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द होम स्टेट ओनली। ओके, वहीं पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें, एंटिटी स्पेसिफिक नॉर्म्स यहाँ पे क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है इनको इन्फॉर्म करना होगा नेशनल हाउसिंग बैंक्स को। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक को बिफोर ओपनिंग ब्रांचेस इन इंडिया, और अब्रॉड ब्रांचेस तो अलाउड ही नहीं है इनको। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है NBFCs जो आपकी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज होंगी, ठीक है, NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज गोल्ड लेंडिंग वाली, इनको RBI का अप्रूवल लेना होगा इफ ओपनिंग मोर देन 1000 ब्रांचेस एंड मस्ट इंश्योर सिक्योर स्टोरेज फॉर प्लेस्ड गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहाँ पे क्या बताई गई है, एक्सपेंशन अप्रूवल, NBFCs जो है इनको नोटिफाई करना होगा RBI को, इफ नो ऑब्जेक्शन इन 30 डेज देन ये प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड सेज आपका जो ब्रांच क्लोजर है इसमें आपको 3 मंथ्स का पब्लिक नोटिस जो है वो आपको रिलीज करना होगा इन न्यूज़पेपर प्लस इंटीमेशन टू द RBI एंड योर नेशनल हाउसिंग बैंक। राइट, इसके अलावा प्रायर अप्रूवल देना होगा RBI को। ठीक है, अगर अब्रॉड ऑफिसेस आपको यहाँ पे करने हैं तो अप्रूवल RBI को यहाँ पे देना होगा, लिमिटेड टू दी लाइसेंस और रिसर्च ओनली, नो फंड आउटफ्लोज। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो इसमें बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NBFC ICC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज engaged in lending against gold collateral must obtain prior approval if they plan to open more than। सो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस अगर आपकी जो है कितनी ब्रांचेस से ज्यादा अगर होती है, इन दैट केस प्रायर अप्रूवल देना होगा RBI को। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1000 ब्रांचेस अगर होती हैं, ठीक है, if they plan to open more than 1000 branches, in that case they have to take prior approval from the RBI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली टाइम मैगजीन ने टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 40% जो लिस्ट है वो पॉलिटिकल लीडर से भरी हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी इस लिस्ट में शामिल है, चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग जो है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, एंड ही अपीयर्ड फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 14th टाइम। इसके अलावा यंग लीडर जैसे जोहरान ममदानी, इंडियन ओरिजिन मेयर जो है न्यूयॉर्क सिटी के, बलेंद्र शाह वो भी इसमें शामिल है, जो आपके 35 ईयर ओल्ड PM है नेपाल के। राइट, विमेन लीडर साने
ताकाचुकी जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम, देन क्लॉडिया शेनबम जो पीएम है मैक्सिको के, इनके नाम यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, बिजनेस लीडर की बात करें तो गायने शॉर्टवेल जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्पेसएक्स के। ठीक है, यंगेस्ट ऑनरी एलाइसा लियू जिनकी एज 20 है वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। ओल्डेस्ट ऑनरी यहाँ पे हैं आपके डॉलरस ह्यूर्टा जिनकी 96 एज है। इसके अलावा नोटेबल इनिशिएटिव जो यहाँ पे देखे गए हैं, गूगल का एंटी ग्रेविटी एआई प्रोजेक्ट एंड विकास खन्ना का जो फीड इंडिया कैंपेन था वो इसमें शामिल हुआ था आपका। ठीक है, इसके अलावा टाइटन्स एंड इनोवेटर कैटेगरी में सुंदर पिचाई यहाँ पे शामिल हुए हैं, राल्फा लुरेन। ठीक है, इनोवेटर्स की कैटेगरी में डारियो एंड डेनियाला एमोदिया। ठीक है, एंड लैंडो नॉरिस जो आपके फॉर्मूला 1 रेसर हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया से 3 यहाँ पे जो पर्सनालिटीज हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। एक तो है रणबीर कपूर, ठीक है, एंड इनोवेटर कैटेगरी में विकास खन्ना यहाँ पे शामिल हुए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस एंड टेक की बात करें तो नील मोहन जो सीईओ हैं यूट्यूब के वो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिस्ट एंड आइकन की कैटेगरी में बात करें तो जेनी ब्लैकपिंक जो आर्टिस्ट कैटेगरी में शामिल हुई हैं, केट होडसन आइकन कैटेगरी में अगेन, देन विक्टोरिया बैकहम आइकन्स कैटेगरी में, के वेव इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस अक्रॉस म्यूजिक फैशन एंड ब्रांड ओनरशिप। पायनियर्स की कैटेगरीज में रेड वाइसमैन जो है उनको शामिल किया गया है जो कमांडर है ऑफ आर्टेमिस सेकेंड मिशन के। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हिच इंडियन सेलिब्रिटी शेफ वाज इंक्लूडेड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 लिस्ट। सो रिसेंटली जो अभी हमने पढ़ा कि जो विकास खन्ना है उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था इनके कैंपेन के लिए, राइट। सो टाइम मैगजीन की बात कर लेते हैं हम, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन टाइम मैगजीन की, जिनके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की। ठीक है, इसके सीईओ हैं जेसिका सिबली, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन अ एमओयू विद व्हिच रेगुलेटरी बॉडी टू इंटीग्रेट टेलीकॉम इंटेलिजेंस with financial surveillance for preventing financial crimes and curbing misuse of telecom infrastructure in securities fraud. So recently Department of Telecommunication जो Ministry of Communication के अंदर आता है, इन्होंने एक MOU साइन किया है सेबी के साथ। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंटीग्रेट करने के लिए टेलीकॉम इंटेलिजेंस को विद फाइनेंशियल सर्विलियंस। ठीक है, किस चीज के लिए? प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स को and to curbing the misuse of telecom infrastructure in securities fraud, right? नाउ सिग्नेटरीज की बात करिए, संजीव कुमार शर्मा जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं आपके एआई एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड सेबी की तरफ से संदीप प्रधान जो है होल टाइम मेंबर जो सेबी के हैं उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब बात करें यहाँ पे बेसिकली जो एमओयू साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके तहत क्या चीजें यहाँ पे होंगी? जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एंड मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट जो है वो शेयर करेगा सेबी के साथ and help SEBI identifying suspicious mobile numbers और ensure करेगा SEBI regulated entities to link investor accounts only with the active mobile numbers। ठीक है, next is SEBI यहाँ पे क्या कर रहा है? SEBI provide करेगा input telecom resources को to link with cyber fraud, impersonation and money mule activities, and it will also enable swift action by telecom authorities against the fraudulent telecom usage, right? नाउ नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड जर्मनी ने रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च किया था कॉमरेटिव लोगो। यहाँ पे लोगो आप देख सकते हो, सेलिब्रेटिंग द 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड इट वाज रिलीज ड्यूरिंग द इंडिया जर्मनी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, एंड इट इज को चेयर्ड बाय द विक्रम मिस्री जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, एंड डॉक्टर गेजा एंड्रेस वॉन गेयर जो जर्मन स्टेट सेक्रेटरी आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट मैटरनल हेल्थ केयर, इंश्योर सेफ डिलीवरी एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, दूसरा आता है आपका वर्ल्ड पार्किंसन डे, 11 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व करते हैं और बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की, जो पहले डिस्क्राइब्ड जो आपके पहले शख्स थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था पीडी को एज अ पैरालिसिस एगिटेंस इन हिज 1817 वर्क। ठीक है, एंड इजी ऑन अ शेकिंग पैल्सी, और इसका थीम था 2026 का ब्रिज द केयर गैप।
नेक्स्ट है सियाचिन डे, 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और बेसिकली इस दिन हम एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की 1984 में जो आपका हुआ था, ठीक है। इस बार 42nd एनिवर्सरी जो है वो हमने बेसिकली इसकी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है एनिवर्सरी जलियांवाला बाग मैसकर की, ये तो आप सभी को पता ही है। एंड इन 2026 वी कॉमरेट द 107th एनिवर्सरी ऑफ दिस जलियांवाला बाग मैसकर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।